पिछले वीडियो में आपको स्थितिज ऊर्जा और दो चालकों को संबंधित करने पर ऊर्जा ह्रास में कमी या ऊर्जा ह्रास जो देखा था उसका सूत्र प्रयोग किया था। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं संधारित्र कैपेसिटर। आखिर संधारित्र होता क्या है? तो संधारित्र का मतलब हुआ एक ऐसा समायोजन जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। ठीक है, तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। अब हम संधारित्र ऐसा आखिर क्या होता है कि जिसमें परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते हैं। तो इसमें दो प्लेटें हैं जिनको एक दूसरे से t दूरी पर रखा गया है, इनके बीच में कोई परावर्तक है। एक प्लेट को प्लस आवेश दिया जाता है और दूसरी प्लेट को ग्राउंडेड कर दिया जाता है। प्लस आवेश देने पर प्लेट के भीतरी पृष्ठ पर प्लस आवेश आ जाता है। प्रेरण के प्रभाव के कारण उतना इस पर ऋणावेश उत्पन्न होता है और इस ऋणावेश के कारण बाहरी प्लेट पर धन आवेश एकत्र हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर स्थानांतरण पूरा हो जाता है तब ये आवेश को संचय करने से मना कर देगा, समायोजन संचय नहीं करेगा। इसलिए इस बाहरी प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। पृथ्वी से जोड़ने पर जो ये प्लस आवेश है वो पृथ्वी सारा का सारा प्लस आवेश क्या करती है, निरावेशित कर देती है, जिसके कारण इसके बाहरी पृष्ठ पर कोई आवेश एकत्र नहीं रह पाता। और जब बाहरी पृष्ठ पर कोई आवेश नहीं रहता तो इसको कितना भी आवेश देते रहे ये क्या करेगा, आवेश की मात्रा को संचित करता रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकता है, इसके आकार में कोई परिवर्तन न किया जाए। ठीक है, तो संधारित्र क्या हुआ, एक ऐसा समायोजन है जो आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकता है, इसके आकार में कोई परिवर्तन न किया जाए। अब इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जब परावैद्युत माध्यम भर देंगे तो इसकी धारिता पर प्रभाव पड़ेगा। इसकी धारिता बढ़ जाएगी तो विभिन्न परावैद्युत पदार्थ के भरने पर धारिता पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए संधारित्र को हम विभिन्न प्रकार से यूज कर सकते हैं। अब इसी की धारिता का सूत्र निकालेंगे तो सबसे पहले संधारित्र की परिभाषा लिखेंगे। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। अब इसी में सबसे पहला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकालेंगे। उसके लिए आपको यही चित्र का यूज करना है। जो प्लेटें जिनके बीच की दूरी d थी और इनके बीच में वायु या निर्वात या कोई परावर्तक पदार्थ भरा हुआ था। अब आपको पता है कि धारिता का सूत्र C बराबर Q/V होता है। हमें सबसे पहले V निकालना है और विभव निकालने के लिए चाहिए क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि आपको गॉस की प्रमेय में समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलवाई थी, उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर ये मान निकालेंगे। ठीक है, तो यदि प्लेटों के बीच कैपिटल के परावैद्युतांक को तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
बराबर क्या होता है सूत्र, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। ठीक है, के बराबर जानते हैं तो सिग्मा बराबर के एप्सिलॉन, ई बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। सिग्मा का फार्मूला लगा दो, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है, ई बराबर क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन 0। ठीक है, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तब E बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन V, V बराबर E इंटू डी मान रख दीजिए, तो Q अपॉन ए के एप्सिलॉन 0 इंटू डी। ठीक है, अब परंतु C बराबर होता है Q अपॉन V, तो C बराबर Q अपॉन ए के एप्सिलॉन 0 इंटू डी, Q से Q कैंसिल, तो C बराबर के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। ठीक है, तो यदि प्लेटों के बीच में कोई माध्यम भरा हो तो ये आएगी। अब इसी में हम कह सकते हैं वायु या निर्वात के लिए के बराबर क्या होता है धन, तो C0 बराबर ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, मात्रा वही रहेगा पहले। तो ये आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकल के आ गया। तो संधारित्र क्या होता है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। उसी के आधार पर हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकालेंगे। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में क्या देखा आपने कि सबसे पहले परावर्तकांक अगर पूरी प्लेटों के बीच में भरा है तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए रख देंगे तो E का मान निकल आया। अब E के मान की सहायता से यदि प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है तो E बराबर V अपॉन d होता है। यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे E इंटू डी से, और फिर C बराबर के अपॉन V सूत्र में रख देंगे तो ये आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको इतना करना है, बाकी कल आगे बताया जाएगा। ठीक है।